नाज़रीन, गुलाम मुस्तफ़ा खर अपनी शादी शुदा महबूब तहमीना दौरानी से घर जाकर मिलना चाहते थे, लेकिन उनके शोहर घर पर थे। मुलाकात के लिए साबिक गवर्नर पंजाब ने तहमीना दौरानी के खावंद को किस तरह चुकमा दिया, बड़ी दिलचस्प हकीकत है, तवज्जो से सुनिएगा। हम आपको ये भी बताते चलें कि ये जानलेवा सच खुद तहमीना दौरानी ने अपनी किताब मेरा साईं में लिखा है, और ये उनकी आप बीती पर मुश्तमिल एक मुकम्मल किताब है। तहमीना दौरानी इस वक्त शहबाज शरीफ की ज़ौजा हैं। सियासतदानों का मुस्तकबिल तबाह कर देने की सलाहियत रखने वाली किताब मेरा साईं जब मंजर आम पर आई थी तो उस वक्त एक तहलका मच गया था, जिसमें तहमीना दौरानी की साबिक गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफ़ा खर के हवाले से चश्मकुशा वाक़यात का बेबहा ज़ख़ीरा मौजूद है। इस किताब में गुलाम मुस्तफ़ा खर के गवर्नर पंजाब बनते ही अपनी शादी शुदा मशूका तहमीना दौरानी से मुलाकात का एक अहवाल भी मौजूद है। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये किताब भी उसी महबूबा तहमीना दौरानी ने लिखी है। वो लिखती हैं कि मुस्तफ़ा ने फ़ोन किया, वो मुझसे मिलना चाहता था, और वो भी इसी वक्त कहने लगा कि मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन कैसे, अनीस घर पर है, तुम नहीं आ सकते। मुस्तफ़ा खर ने आगे से जवाब दिया, फ़िक्र मत करो, मैं उसे घर से दफान किए देता हूँ चुटकी बजाते में। तहमीना दौरानी लिखते हैं कि 2 मिनट के बाद घर का फ़ोन बजा। गवर्नर हाउस से फ़ोन था, वो भी मेरे शोहर अनीस के लिए। मैंने रिसीवर अनीस के हाथ में थमा दिया, वो सुनता और सर हिलाता और हूँ हूँ करता रहा। उसने रिसीवर वापस रख दिया, चेहरे पर मुस्कुराहट खिल रही थी। मुझे गवर्नर हाउस जाना है, मुस्तफ़ा मुझसे मिलना चाहता है, गवर्नर को मुझसे कोई बात करनी है, और वो चला गया। थोड़ी ही देर बाद मुस्तफ़ा खर मेरे पास पहुंच गया। मैंने सांस रोककर पूछा, अनीस कहाँ है? मुस्तफ़ा ने शरारत आमेज मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, अनीस गवर्नर हाउस में तैर रहा है। टेलीफोन के बाद जब अनीस गवर्नर हाउस पहुंचा तो मुस्तफ़ा ने उससे मुलाकात की और फिर अनीस से कहा कि वो ज़रा नहाने के लिए तालाब में डुबकी लगाए, क्योंकि उसे एक ज़रूरी काम से कहीं जाना है, वो जल्द ही लौट आएगा। अनीस को मुस्तफ़ा के दोस्त रऊफ़ खान ने नहाने का लिबास दिया और धकेल कर तालाब में उतार दिया। उसका दिल बढ़ाते रहे ताकि वो तैरता ही रहे। जब वो बाहर आता, रऊफ़ उसे खींच खांच कर दोबारा तालाब में ले जाता। वहाँ वो ज़बरदस्ती इधर से उधर तैरने में मशगूल था। यहाँ मुस्तफ़ा और मैं थे। फिर फ़ोन बजा, फ़ोन गवर्नर हाउस से आया था। जनाब, अब हम उसे ज़्यादा देर पानी में ठहरने पर मजबूर नहीं कर सकते, वो घुटन के मारे बेहोश हो जाएगा। उसका जिस्म ठंडा पड़ गया है और वो तंग आ चुका है। 5 मिनट बाद बाहर निकाल देना, कहना कि मेरा भी अभी अभी फ़ोन आया है कि मैं 15 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा। तहमीना दौरानी ने अपनी किताब में लिखा है कि मुस्तफ़ा की इक़्तिदार और ज़हरी अमेज माज मुनाफ़िकाना लिबादा थी। ये था वो शख्स जो हमेशा अरफ़ा व आला अल्फाज में औरत की हुर्मत का ज़िक्र करता था। अगर मैं गुस्ल खाने में किसी मुलाजिम की बात का जवाब दे देती तो उसे परेशानी लाहक हो जाती थी, जो मुझे ये तालीम देता रहता था कि मेरा तर्ज़ अमल क्या होना चाहिए और उठते बैठने के आदाब क्या होने चाहिए, जिसका ये अकीदा था कि औरत अगर मर्दाना महफिल में बैठे तो उसका जिस्म अच्छी तरह ढका होना चाहिए और उसे नज़रें नीची रखनी चाहिए। ये शख्स रंगबाज था। उसने अपनी ही बीवी को, जो उसकी बच्चियों की माँ भी थी, उसे नंगा होने पर मजबूर कर दिया था। लोग मुस्तफ़ा खर से बहुत बच के रहते थे। ये मशहूर हो चुका था कि वो औरतों का बड़ा रसिया है और उस मामले में उसे किसी किस्म का अखलाकी पसोपेश नहीं। वो जहाँ भी जाता उसकी औरतबाजी का डंडोरा वहाँ पहले हो चुका होता। सतम ज़रीफ़ी ये है कि खुद मुझे मालूम न था कि मुस्तफ़ा की हवस इस हद तक बेदार हो जाएगी, तो फिर कोई महफूज नहीं रह सकता। मेरा अपना घर खुद मेरी सक्की बहनों के लिए महफूज ना था। नाज़रीन, कहानी आपने सुनी, इसके बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।